तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। तो वो किसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम देखे थे, हमने एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम देखे थे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के, जो कि यूनिट नंबर 3 के थे, ठीक है। अब हम आगे और कुछ एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वेट अ मिनट। हाँ, तो हमने लैटिन स्क्वायर के एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। तो अब हम उन्हीं एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम को आगे देखते हैं, है ना। तो लेट अस डिस्कस सम मोर एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम, ओके। इसमें हम चलिए थोड़े से एमसीक्यूज़ जो है वो क्या कर देते हैं, मिक्स भी कर देंगे, ओके। सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। तो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ इसके। तो पहला क्वेश्चन है द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पहला क्वेश्चन है द गोल ऑफ experimental study the goal of experimental study is, ए ऑप्शन है आपका locate the central value, locate the central value, बी ऑप्शन है हमारा determine the most prevalent value, determine the most prevalent value। सी आता है हमारा डिटरमाइन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, डिटरमाइन द कॉज इफेक्ट, डिटरमाइन द कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन है मेजर वेरिएशन। तो इसमें से और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज लोकेट द सेंट्रल वैल्यू, डिटरमाइन द मोस्ट प्रिविलेंट वैल्यू, या डिटरमाइन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, या मेजर वेरिएशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, विच इज सी। क्या है, डिटरमाइन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट,
an experimental unit An experimental unit is the research work is the research work is known as ठीक। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है एन एनिमल, बी बी ऑप्शन इज अ फील्ड प्लॉट, सी ऑप्शन है आपके पास अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, या डी ऑप्शन है आपके पास क्या है, ऑल ऑफ देम। हाँ, तो ऑप्शन मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है रिसर्च वर्क में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोचिए क्या कहते हैं। लास्ट वाले में ये था कि हमने उसमें क्या क्या मर्ज किए थे, उसमें हमने लैटिन स्क्वायर के एमसीक्यूज ही डिस्कस किए थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें लैटिन स्क्वायर के तो डिस्कस कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आप सोचिए क्या हो सकता है। ऑल ऑफ देम, इसमें से हम कुछ भी बुला सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन which of the following assumption is used in ANOVA। ठीक, तो सबसे पहले आता है सैम्पल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन था आपका पॉपुलेशन वेरिएंस मस्ट बी इक्वल, सी ऑप्शन है आपके पास पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो और इसके बाद डी है ऑल ऑफ देम। हाँ, तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज़ यूज्ड इन एनोवा। तो आप देख रहे हो कि इसमें मतलब कि जो मैंने आपको एजम्पशंस बताए थे, तो उसमें एजम्पशंस में ये सारे एजम्पशंस हैं। सैम्पल इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए जो कि पहला एजम्पशन है एनोवा का, पॉपुलेशन वेरिएंस मस्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दूसरा एजम्पशन ये हो गया। तीसरा है पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो तीसरा आपका ये हो गया कि पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या डी हो गया ऑल ऑफ देम। तो इन चारों में से तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ देम। The correct option is all of them. Alright, चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अ मेडिसिन इज अ ट्रीटमेंट अप्लाइड टू।
A medicine is a treatment, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, अप्लाइड टू, ये मैंने इसलिए रखा है इसमें क्योंकि इट्स जस्ट अब टू एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट और व्हाई इज़ इट यूज इन, है ना। तो जैसे कि पहला हो गया हमारा ऑप्शन हो गया कि अ पेशेंट, दूसरा हो गया हमारा ऑप्शन हो गया वो हो गया अ फील्ड प्लॉट, तीसरा हमारे पास ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी, या फिर चौथा हमारे पास ऑप्शन हो गया नाइदर ए नॉर बी। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शंस हो गए। क्या मेडिसिन इज़ अ ट्रीटमेंट यू अप्लाइड टू, ऑब्वियसली किसको अप्लाई किया जाएगा, है ना, किस में अप्लाई किया जाएगा, ट्रीटमेंट पे, सॉरी पेशेंट पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया था, फोर्थ, ठीक है। अब फिफ्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक, तो फिफ्थ क्या कहता है कि अ सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट a subject or group of object to which treatment is applied, to which treatment is applied, treatment is applied, ठीक। तो इसमें is known as a subject or group of object to which treatment is applied is known as, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो वो ए वाला पार्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट, बी हो जाएगा फैक्टर, सी हो जाएगा हमारा एनोवा, डी हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, a subject or group of object to which treatment is applied is known as experimental unit। एक्सपेरिमेंट यूनिट क्या होती है कि वो सब्जेक्ट या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो यूनिट हमारी हो जाती है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, अब जैसे कि एक और है कि द फैक्टर विच इज़ एलोकेटेड टू वन और मोर यूनिट, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो लेट्स मूव फर्दर। तो हम क्या कह रहे थे कि द फैक्टर, the factor which is allocated, the factor like date of sewing, नहीं, the factor which is allocated to one or more unit। क्वेश्चन समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है कि द फैक्टर विच इज़ एलोकेटेड टू वन और मोर यूनिट इज़ नोन एज, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, चार ऑप्शन होंगे। ए क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बी कहता है कि इसको कहते हैं डिज़ाइन, सी कहता है कि आइदर ए और बी, या तो ए कहेंगे या फिर बी कहेंगे, या फिर डी ट्रीटमेंट।
इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द फैक्टर विच इज़ एलोकेटेड टू वन और मोर यूनिट इज़ नोन एज ऑब्वियसली क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट. तो करेक्ट आंसर इज दिस, ट्रीटमेंट. ओके, अब सेवेंथ पे आते हैं, इसके बाद आते हैं. तो यहाँ पे हमारा आएगा सेवेंथ वन, द फैक्टर लाइक डेट, द फैक्टर like date of sewing, spacing, and breach are often used as ठीक, यूज्ड एज. तो इसमें आपके चार ऑप्शन होंगे. ए है एक्सपेरिमेंटल यूनिट, बी हो जाएगा आपके पास ट्रीटमेंट्स, सी हो जाएगा आपके पास रेप्लिकेट्स, और डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपके पास नन ऑफ देम. सोचिए इसको क्या होगा. सोचिए इसमें क्या हो सकता है. इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द फैक्टर लाइक डेट ऑफ सूइंग, स्पेसिंग एंड ब्रीच आर ऑफन यूज्ड एज, या फिर एक्सपेरिमेंटल यूनिट, या फिर ट्रीटमेंट्स, या रेप्लिकेट्स, या नन ऑफ देम. तो क्या होगा इसका? सोचिए सोचिए क्या हो सकता है इसका. ट्रीटमेंट्स. सही ऑप्शन क्या होगा? ट्रीटमेंट्स. तो ट्रीटमेंट पे सही करेक्ट कर दीजिए. इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास the in ANOVA for an independent variable, in ANOVA for an independent variable in ANOVA for an independent variable, the different categories are called, the different categories are called डिफरेंट कैटेगरीज को हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए ब्लॉक्स, बी ऑप्शन है लेवल्स, सी ऑप्शन है हमारा फैक्टर्स, या फिर डी ऑप्शन है हमारा ग्रुप्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? In ANOVA for an independent variable, if the different categories are called levels, तो करेक्ट आंसर इज विच? बी, लेवल्स. आगे बढ़े. तो अब इसके बाद आता है हमारा नाइन्थ वन कि इन ANOVA the process of assigning
In ANOVA, the process of assigning total sum of squares, assigning total sum of squares and degree of freedom is called क्या कहते हैं? ए आपका ऑप्शन हो जाएगा पार्शनिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा रिप्लेसिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा फैक्टरिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्लॉकिंग। ठीक, तो ऑप्शन क्या सही है? In ANOVA, the process of assigning total sum of squares, in ANOVA, the total sum of squares and the degree of freedom is called what? Partitioning. तो अब इसके बाद आता है ANOVA is applied for dash samples. Question number 10. ANOVA is applied for dash samples. ठीक, इसके चार ऑप्शन हो जाएंगे, ए 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज लेस देन 2, या फिर डी ऑप्शन इज मोर देन 2। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ANOVA इज अप्लाइड फॉर डैश सैम्पल्स कितने? मोर देन 2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, दिस वन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोर देन 2, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो ANOVA इज अप्लाइड फॉर हमेशा कितने सैम्पल से ज़्यादा बनता है? मोर देन 2। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो हमारे पास कुछ और MCQs भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि एक मेरे पास था कि द अनकाउंटेबल फैक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड। ठीक, इट्स नॉट रिलेटेड विद लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन बट इट्स मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द uncontrollable factors are also called A, design factors, B, noise factors, option number C, acceptance factor, या ऑप्शन नंबर डी, साउंड फैक्टर्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बी है ना। तो जो है द अनकाउंटेबल फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉइस फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे बी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट।
और अगर हम बात करें तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अगर हम और बात करें तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी आ जाता है कि LSD कंट्रोल्स हमारा क्या कह रहा है, LSD यानी लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कंट्रोल्स डैश वे वेरिएशन। डैश वे वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे। ए वाला हो जाएगा नो, बी इज़ 2, सी इज़ 1 एंड डी ऑप्शन इज़ मल्टी। होप ये तो आपको आता ही होगा। सोचिए, बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या चीज़ करेक्ट हो सकती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि LSD कंट्रोल्स डैश वे वेरिएशन, नो, ट्रू, 1 और मल्टी। कितने कर सकता है कंट्रोल, बताइए। शायद मैंने ये रिपीट हो गया ना, कुछ नहीं वो करा चुकी हूँ इसको। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। टू। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि अगर इन अ k इंटू के लैटिन स्क्वायर द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैं करा चुकी हूँ, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए आंसर। इन एनोवा इज़, 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या है कि के स्क्वायर माइनस 2, बी ऑप्शन है आपके पास के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, या फिर सी ऑप्शन है के माइनस 1 के माइनस 2, या फिर डी है आपका के माइनस 1 और के माइनस 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? इन अ k into k Latin square the error if in ANOVA is, की बात तो यही है ना कि k into k Latin square है, तो एरर इफ इन एनोवा टेबल क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 2? नहीं, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2? नहीं। सी ऑप्शन आपके कहता है कि के माइनस 1 के माइनस 2। नॉक डी क्या कहता है, के माइनस 1 या के माइनस 2? बताइए विच वन इज करेक्ट? डी, यानी के माइनस 1 के माइनस 2। तो अब हमारे यहाँ पे ये सॉरी, D1 इज करेक्ट, नॉट दिस वन। तो ये हो गया यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर थर्ड फिनिश्ड। ठीक, यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 फिनिश्ड हो जाती है। ठीक, मैंने क्या बताया आपको? लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या होता है, लैटिन स्क्वायर बताया। ठीक है, लैटिन स्क्वायर यूनिट थी हमारी, और इसमें मैंने कुछ MCQs प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करे।
अच्छा, अब और भी मतलब एमसीक्यूज़ इशूड होंगे, तो वो जो इशू होंगे वो एक पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके हैंड रिटन नोट्स भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पूरी यूनिट ख़त्म यहाँ पे। गुड लक, बाय। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में जिस एक सेकेंड, कुछ एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा आज प्रैक्टिस किए थे। इसमें इसमें जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, मतलब इसमें जो एमसीक्यूज़ हम लोगों ने लिए थे वो मिक्सड अप थे, मतलब सारे लैटिन स्क्वायर से रिलेटेड नहीं थे कि सिर्फ लैटिन स्क्वायर से रिलेटेड हों, है ना। इसमें इस वाले में हमने क्या किया था कि सबको मिक्सअप कर दिया था। मिक्सअप मतलब सारे एमसीक्यूज़ मैंने लास्ट वाली वीडियो में डाल दिया। अच्छा, इससे पहले जो हमने किया था, ठीक, तो उसमें यह था कि लिमिटेड एमसीक्यूज़ थे, सिर्फ लैटिन स्क्वायर के एमसीक्यूज़ थे। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट सब पूरा मिक्स करके मैंने कुछ एमसीक्यूज़ रखे थे, सारे नहीं, कुछ, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नेक्स्ट से स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 4, ठीक। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, यूनिट नंबर 2 भी हो गई, यूनिट नंबर 3 भी हो गई।